दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का है, जो कि बहुत से लोग इसे वाइवा या प्रैक्टिकल के लिए भी बनाते हैं और बोर्ड एग्जाम में यह प्रयोगशाला पूछी ही जाती है। आज हम बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेंगे। एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेने के बाद उसमें मेथिल एल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप तथा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। यानी कि हम क्या सबसे पहले करेंगे फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेंगे, उसमें मेथिल एल्कोहल भरेंगे और इसे जल ऊष्मक पर यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस जब ताप हो जाए, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को रक्त तप होने एकदम लाल हो जाए, जैसे आपने देखा होगा लोहार जो होता है वो एकदम तप्त कर देता है किसी भी लोहे को, उसी तरह बोल रहा है रक्त तक होने तक गर्म करते हैं। फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल एल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेते हुए दहन नली में प्रवेश करती है। यानी कि क्या कह रहा है, फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर क्या होगा, यह मेथिल एल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। रक्त तप्त प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल एल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं। क्या होगा, रक्त तप्त प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर ही मेथिल एल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं। तो हम आगे डायग्राम दिखाते हैं आपको। अब इस डायग्राम से यह प्रयोगशाला देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेंगे, उसमें मेथिल एल्कोहल को डालेंगे और उससे जल ऊष्मक 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और ये प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को रक्त तप्त होने तक यहाँ से गर्म किया जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, मेथिल एल्कोहल यहाँ से गर्म होते आएगा, इधर से वायु क्रॉस हो जाएगी और यहाँ से फॉर्मेलिन इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रयोगशाला विधि को देखते हैं। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकृत द्वारा बनाई जाती है। प्रयोगशाला में क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे, उसको प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीजन द्वारा बनाई जाती है। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को। अब यहाँ से हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह प्रयोगशाला समझ में आ गई होगी फॉर्मल्डिहाइड की। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ गए, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है। DDT क्या होता है, यह एक तरह का पदार्थ होता है जैसे कि पॉलीथीन हो गई, या क्या होता है जब यह अपघटित नहीं होता, यानी कि यह वातावरण में यानी कि यह सड़ता गलता या कीटाणु से नष्ट, इस पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब कि यह पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए पूछ रहा है DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो हम चलते हैं इसका उत्तर देखते हैं। यह जैव अपघट्य नहीं है, अर्थात पर्यावरण में पूरी तरह से अपघटित नहीं हो पाता है। इसके अवशोषण वातावरण में रहते हैं, इसके अवशेष जो होते हैं वो वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है। इसका जो लंबा प्रभाव होता है वो बहुत ही घातक होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। यह क्या होता है, जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इसी कारण इसे कई देशों में इसका उपयोग
बंद कर दिया गया है कई देशों में, जो कि इसका उपयोग करना बंद कर दिया गया है। अब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ये रही DDT की फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो हम आशा करते हैं आपको यह दोनों अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट करना। यदि और बाकी कुछ वीडियो तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 बायोलॉजी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आप बहुत सारी अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।